नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आवाज आ रही है सबको? सब ठीक चल रहा है? यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पहली क्लास में जितना पढ़ा था उसके आगे की चीजें आज करेंगे। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था तो सबसे पहली बात हमने यही बताई थी कि एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, चाहे वो डिस्टेंस 1 घंटे में चली गई हो, चाहे वो डिस्टेंस 1 सेकंड में या 1 मिनट में चली गई हो। उसके बाद हमने बताया था कि जब स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देते हैं, जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड को टाइम से गुणा कर देते हैं, और जब टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस को दूरी से गुणा कर देते हैं। ये हमने बताया था। ये मैं हर बार आपको रिकैप कराऊंगा, जब भी अगली क्लास होगी तो बताऊंगा पिछली क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा है। कुछ भी ऐसा जरूरी होगा जो इस क्लास के लिए जरूरी है। जैसे यूनिट ऑफ स्पीड में हमने दो बातें बताई थी कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर हमने बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड है और 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये आपको आना चाहिए। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको बताया था। अब बात निकल के आती है कि जब टाइम सेम हो तो पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि टाइम सेम का मतलब क्या है। टाइम सेम का मतलब होता है मीटिंग टाइम सेम है। आप जब मिल रहे हो किसी से, ऐसे समझो आप 10 बजे अपने घर से निकले सीमा से मिलने के लिए, और सीमा भी अपने घर से 10 बजे निकली मिलने के लिए। सीमा ऐसे धीरे-धीरे चल रही है क्योंकि उसको उत्साह नहीं है आपसे मिलने का, और आप ऐसे-ऐसे चल रहे हो भाग के, ठीक है? आप तेज चल रहे हो, आप ज्यादा चलोगे। मान लेते हैं कि 1 बजे मिलते हो आप, इसका मतलब क्या हुआ? 10 बजे आप चले थे, आप 1 बजे मिले, आपने कितने घंटे चला? 3 घंटे। 10 बजे सीमा चली थी, कितने बजे मिले? 1 बजे। सीमा ने कितना चला? 3 घंटे। इसका मतलब है टाइम सेम है मिलने का। लेकिन जब मिलने का टाइम सेम है तो क्या डिस्टेंस जरूरी है सेम होगी? नहीं। अगर आप तेज भागे हो तो आपने ज्यादा दौड़ा होगा, सीमा धीरे-धीरे चल रही है, सीमा ने कम चला होगा। जो जितनी तेज चला होगा उसने उतना ज्यादा चला होगा। तो जब ऐसा होता है कि कोई दो बंदे मिलते हैं, जब टाइम इक्वल हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के, ठीक है? जब टाइम सेम होता है। कैसे? दो तरीके से मिलना हो सकता है। हो सकता है आप यहाँ ए से चले, मैं कलम चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ ए से चले और यहाँ पे जाके आपने सीमा पे अटैक कर दिया, और सीमा बी से चली, सीमा ने यहाँ पे जाके आप पे अटैक कर दिया। तो ये जो मीटिंग टाइम है, ये टी टाइम है दोनों का यहाँ तक पहुंचने का। मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस अलग-अलग होगी। कैसे? मान लेते हैं कि इसने d1 डिस्टेंस चली है और इसकी स्पीड s1 थी, और मान लेते हैं कि इसने d2 डिस्टेंस चली है और स्पीड s2 थी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे कि d1 बराबर s1t और d2 बराबर s2t, ये कह सकता हूं। जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो t से t कट जाएगा, तो d1 अपॉन d2 कितना आ जाएगा? s1 अपॉन s2। एक बात या एक नया कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं, हमने पिछली क्लास में नहीं सीखा था। इन दो कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट एंड स्टीम सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब टाइम इक्वल होता है, मैं फिर से ये बात समझा रहा हूं, दो तरीके से मिलना होगा, एक ऐसे मिलना होगा और एक ऐसे मिलना होगा। एक तो ये तरीका है। एक क्या है? अब मिल गए, अब आपको पता है मिलने के बाद ये रूठना मनाना बहुत चलता है। अब मान लेते हैं कि यहां खड़े हैं दोनों, ये रूट के पहले निकल गए, पहले से ही आगे हैं। ये भाई साहब पीछे खड़े थे, इनको पता चला कि ये दूसरी दिशा में जा रही है, इन्होंने हाँ के इनको पकड़ लिया, दबोच लिया। तुम हमसे गुस्सा नहीं हो सकती, तुम जो रूट जाओ तो 1000 बार मनाएं तुम्हें, हमारी हर सांस के लिए तुम्हारी जरूरत है हमें। तो जब एक तो ऐसे मिलना होगा और एक पीछे से जाके मिलना होगा कि कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, और दोनों ही स्थितियों में टाइम सेम होगा। दोनों ही स्थितियों में टाइम सेम होगा, और जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो d1 अपॉन d2 बराबर s1 अपॉन s2 होगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या नहीं? पहले मुझे बता दो, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्लियर है? सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? मिलने वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? मैं सवाल पूछूंगा अभी आपसे, फिर आप रोना मत। मैं एक साथ बता दिया, मैंने बता एक साथ दिया, बट सवाल अभी पूछूंगा तो पता लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था जहां पे डिस्टेंस सेम थी और आप फटाफट फटाफट सवालों के उत्तर भी बता रहे थे। मैं आज चाहता तो वही सवाल दोबारा पूछता आपसे, आप फिर फटाफट उत्तर बता देते। लेकिन पेपर में क्या होगा, ऐसा आपको पहले से नहीं पता होगा यहाँ टाइम सेम है डिस्टेंस सेम है। मानते हैं इस बात को या नहीं? पेपर में ये चीज पहले नहीं पता होगी, और जब पेपर में ये चीज पहले नहीं पता होगी तो मैं क्या सोच रहा हूं अभी कि पहली क्लास थी, दूसरी क्लास में तो लेवल बढ़ना चाहिए ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया, और जो पिछली क्लास में समझाया था एक बार उसको समझा देता हूं, फिर हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। तो आप इसके लिए रेडी हैं? सवालों के उत्तर फेंकने के लिए रेडी हैं आप? अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैं हर एक सवाल में भी आपको ये चीज समझाऊंगा। मैंने ये कहा है कि जब कोई आदमी एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं तो मिलने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे, और एक ये भी इधर भाग रहा है, तेजी से आया और इसने पकड़ लिया। ये इधर जा रहा था और ये तेजी से आया और इसने पकड़ लिया। तो उस स्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि टाइम सेम होगा मीटिंग का। जब आप मिल रहे हो किसी से तो उस वक्त मीटिंग का टाइम सेम होगा, और मीटिंग का अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड के। आप खुद सोचो कौन ज्यादा चलेगा? कौन ज्यादा चलेगा? जो तेज, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी डिस्टेंस ज्यादा। बात करा, बोलो बोलो। डेस्कटॉप पे भी चल रही है क्लास? मेरे डेस्कटॉप पे चल रही है? बात नहीं, अब सवाल पे फोकस करने देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था वो फिर से रिवाइज करा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस सेम है। रोज आप घर से स्कूल जा रहे हो, रोज आप घर से ऑफिस जा रहे हो, रोज आप जा रहे हो, कहने का मतलब है। तो जब आप रोज जाते हो सेम जगह, जिस दिन आपकी स्पीड ज्यादा निकल आती है उस दिन आप जल्दी पहुंच जाते हो, जिस दिन आपकी स्पीड कम हो जाती है उस दिन आप देर से पहुंचते हो। यानी स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तब मैंने क्या कहा था कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। आप ऐसे समझो, दोबारा से समझ लो कि अगर डिस्टेंस डी थी, एक आदमी S1 स्पीड से जाता था और T1 टाइम लेता था ऐसे, फिर यही आदमी वापस आता था, तो ये S2 और T2, ठीक है। S1 T1 और S2 T2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस बराबर दोनों ही स्थितियों में एक बार S1 T1 एक बार S2 T2 हो जाएगी। और अगर ये हो गई तो हम कह सकते हैं कि S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। तो ये चीज मैंने कही है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। यानी डिस्टेंस सेम, D बराबर S1 T1 S2 T2, तो यहां से S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 आ गया।
तो अब आप मुझे इजाजत दो कि हम दोनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब आप हमसे सवाल पूछो और हमें सवाल बताओ। आप एक सवाल बताओगे, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दूसरा पूछोगे सेम तो हम भी करेंगे, और ऐसे ऐसे करके हमें सवालों के सोल्यूशन याद होना शुरू हो जाएंगे, उनके तरीके याद होना शुरू हो जाएंगे। पहला आसान सा सवाल, सवाल क्या कह रहा है? हर एक सवाल जो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ उसका अपना रिलेवेंस है, वो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी के या किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा कभी भी, ठीक है? तो अभी एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने पूछा, सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है आपके सामने है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर? एक बस है, कहीं जाती है, तो जब वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो वो कहीं नहीं रुकती है, लेकिन जब वो बीच में रुकने लगती है, थोड़ा थोड़ा समय खराब करने लगती है, तो फिर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए कि वो एक घंटे में कितना रुकती है? बहुत आसान सवाल है, बोलिए। 10 मिनट, सबने बहुत आसानी से बता दिया, क्योंकि सवाल ही बहुत आसान था, सवाल के अंदर कुछ था ही नहीं। अब आप देख लीजिए, एक बस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये डी ट्रेवल कर रही है सेम डिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ पे क्या सेम है? डिस्टेंस सेम है। एक बार स्टॉपेज के साथ है, एक बार बिना स्टॉपेज के है। तो मैं ये कह सकता हूँ, छोटी सी बात समझना मेरी, कि जब डिस्टेंस सेम है, डी सेम है, डी सेम है, तो फिर स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो मैं पता कर सकता हूँ। तो आपने कहा स्पीड तो दे रखी है जी, मैंने कहा स्पीड कितनी दे रखी है, तो आपने बोला कि जी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बाद में कितनी हो गई है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में कितनी हो गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर टाइम कितना होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा कि जी टाइम का रेशियो हो जाएगा 9 छक्के 54 और 9 पंजे 45, ये कह सकते हैं। 6 और 5 कह सकते हैं टाइम का रेशियो। इज इट क्लियर? उल्टा नहीं, सॉरी, ये स्पीड का रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पीड का रेशियो कितना है? 6 और 5। टाइम का उल्टा होगा 5 और 6। अब देखिए, रेशियो है, एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, रेशियो है। मैं चाहूं तो इसे मिनट मान लूं, रेशियो का यही तो फायदा है। चाहूं मैं इसे मिनट मान लूं, मैं चाहूं इसे आवर मान लूं, मैं कुछ भी मान सकता हूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि जो भी मानूंगा कट जाएगा। एक बात याद रखना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। आप कहो 5 घंटे और 6 घंटे का अनुपात क्या होगा, तो घंटे से घंटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 5:5। बात की गहराई समझ पा रहे हैं? अब यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से मुझे ये पता चला कि पहले तो 5 घंटे लगते थे, तो मैंने कहा कि पहले 5 घंटे लगते थे और अब 6 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताए। इसका मतलब मालूम है क्या है? कि अब ये 1 घंटा रुक रहा है, और ये कितने घंटे में रुक रहा है? 5 में तो ये रुकता ही नहीं है, ये तो विदाउट स्टॉपेज है, नो स्टॉपेज। ये क्या है? नो स्टॉपेज। ये वाला स्टॉपेज है, तो 6 में कितना रुक रहा है? 1 घंटा। कह सकते हैं 6 में 1 घंटा रुक रहा है। अब आप बताइए, अगर ये 6 में 1 घंटा रुक रहा है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में 60 मिनट, तो मैं पूछना चाहता हूं 1 घंटे में कितना रुक रहा है? ये हर 10 मिनट पे रुक रहा है, ये पूछ रहा है सवाल। आप समझो बात को ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब एक बस डेली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक बार जब वो नहीं रुकती तो 54 की स्पीड से जा रही है, एक बार जब वो रुक रही है तो वो 45 की स्पीड से जा रही है, तो मैंने ये पता लगाया कि स्पीड अगर 6-5 है तो टाइम 5 से 6 होगा। इसका मतलब पहले 5 घंटे तो अब 6 घंटे, इसका मतलब 1 घंटा रुक रही है वो, तो 6 घंटे में वो 1 घंटा रुक रही है, यानी 6 घंटे का मतलब 60 मिनट। 6 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? 10 मिनट रुकेगी। बात खत्म हो गई, ठीक है भाई? तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि अगर मैं इसको मिनट मानता तो आंसर अलग आता। नहीं, देखो, टाइम को आप मान लेते 5 मिनट और 6 मिनट मान लेते, मान सकते थे। अब पहले 5 लगती थी, अब 6, इसका मतलब कितना रुक रही है? 1 मिनट रुक रही है। अब मुझे बताओ 6 मिनट में 1 मिनट रुक रही है, सवाल में 1 घंटे में पूछा है 60 मिनट में, तो जीरो चिपका देता, 10 मिनट उत्तर आ जाता। आप मिनट मानो, सेकंड मानो, घंटे मानो, आप कुछ भी मानो, यही आंसर आएगा। चलिए, सबका उत्तर आ गया, देख लीजिए। सेम सवाल है, कोई खास दिमाग लगाना नहीं है। सवाल है कि ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 72 है, तो मैं स्पीड लिख लेता हूँ, डिस्टेंस सेम है, मुझे मालूम है। स्पीड कितनी है? 72। फिर दोबारा में स्पीड कितनी है? 60, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 12 पहले स्पीड लिख लेता हूँ, 12 72, 12 60, 5/6 सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि 6 घंटे में ये 1 घंटा रुक रही है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? 10 मिनट। यही उत्तर है, 1 घंटे में 10 मिनट रुकेगी। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं ऐसा एक सवाल और पूछूंगा, वो सेम नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा, और जो भी बच्चा उसका उत्तर बता पाएगा तो हम समझेंगे कि बच्चे के पास दिमाग है, हलवा नहीं है वो बच्चा, ठीक है। एक बस बिना रुके 1500 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, यदि वो 8 स्टेशनों पर रुके। ये सवाल एकदम अलग हो गया। अगर वो 8 स्टेशनों पर रुके तो उसका पूरा दिन 24 घंटे लग जाएगा, तो वो स्टेशन पर कितनी देर रुकती है ये बताना। मैं देखना चाहता हूं कौन बताए। और बहुत सिंपल है, ऐसे समझ लो ये दुनिया का सबसे लल्लू सवाल है, वन ऑफ द लल्लूएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, एक बात बताओ, वो 8 स्टेशनों पर रुकती है, पहले वो नहीं रुकती, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, जब वो नहीं रुकती तो टाइम क्या लगता है? मैंने लिखा है नहीं रुकती, नहीं रुकती। मैंने मान लिया कि जब वो नहीं रुकती, रुकती नहीं है, तब समझना मेरी बात को, तो टाइम कितना लगता है मुझे बताओ। तब आप कहेंगे जी 1500 किलोमीटर है, 75 की स्पीड से तय करा है, तो 20 घंटे लगते हैं, 20 आवर। बोलो 20 आवर लगते हैं नहीं? जब वो रुकती है, जब रुकती है तब क्या लगता है? जब रुकती है तब कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, खुद दिया हुआ सवाल में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना टाइम लगा रही है रुकने में, तो आपने कहा जी 4 आवर लगा रही है। 4 आवर। कितने स्टेशनों पे रुक रही है 4 आवर में? तो आप कहेंगे 8 स्टेशनों पे रुक रही है, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 1/2 घंटे, यानी कि 30 मिनट पर स्टेशन रुक रही है। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो अपना हाथ खड़ा कर दे।
एक बस बिना रुके 1500 किलोमीटर की दूरी 75 की चाल से चलती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि टाइम कैसे निकलता है, बस इतना बता दो। तो तुम खुद बताओगे कि जी टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलता है। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलता है टाइम। मानते हो कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो 1500 बटे 75 बराबर 20 घंटे। 20 घंटे टाइम आ गया। यानी जब वो कहीं नहीं रुकती तो 20 घंटे में पहुंच जाती है छक करके। लेकिन जब वो रुकने लगती है 8 जगह, तब उसको 24 घंटे लगते हैं। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि पहले 20 घंटे और रुकने के बाद 24 घंटे, तो कितने घंटे रुकी? आप कहोगे 4 घंटे रुकी। कितनी जगह रुकी? 8 जगह रुकी। अगर 4 जगह रुकती तो मैं कहता था 1-1 घंटे।